अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अदीला ताहिर है। आज जो मेरा टॉपिक है जिस पे अक्सर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो है थायराइड प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इनको थायराइड हाइपोथायराइडिज्म जिसमें टीएसएच इंक्रीज्ड होता है वो पहले से होता है, प्री एक्जिस्टिंग, एंड दिस इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ ओबेसिटी बिफोर प्रेगनेंसी एंड इरेगुलर पीरियड्स बिफोर प्रेगनेंसी और बिफोर मैरिजेस। सर, हम जो अब नॉर्मल एंटीनेटल स्क्रीनिंग्स करते हैं उसके अंदर टीएसएच को लेवल्स को ज़रूर मॉनिटर करते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल टू मॉनिटर बिकॉज सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म इज़ वेरी कॉमन स्पेशली इन साउथ एशियन रेस लाइक पाकिस्तान। जब टीएसएच देखा जाता है कि इंक्रीज्ड है, लाइक अगर थायराइड लेवल्स जो है मोर देन 3.5 है तो वी कंसिडर मोर and sometimes we plan that they should need more screening, like कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि टीएसएच क्यों बढ़ा हुआ है। कॉमनेस्ट कॉज जो होता है वो ऑटो इम्यून हाइपोथायराइडिज्म होता है जिसके अंदर आपके जिस्म में आपके अगेंस्ट कोई कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है और थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। सो एंटी टीपीओ एंड एंटी थाइग्रोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनकी स्क्रीनिंग हम करते हैं विद कोलैबोरेशन ऑफ अ endocrinologist because this is basically a job of endocrinology to manage thyroid hormones. थायराइड का क्या इम्पैक्ट होता है प्रेगनेंसी में? फर्स्ट, पेशेंट कितनी दफ़ा ये होता है कि पेशेंट ईगर टू कंसीव बट शी इज़ नॉट कंसीविंग, तो इनफर्टिलिटी इज़ वन ऑफ द कॉज जो थायराइड की वजह से होता है। द सेकेंड इज पेशेंट कंसीव कर लेती है, रिकरेंट मिसकैरेजेस भी बिकॉज ऑफ इरेगुलर और इंक्रीज थायराइड हार्मोन्स की वजह से हो सकता है, लाइक टीएसएच बढ़ा हुआ हो। तो मिसकैरेजेस, फ्रीक्वेंट मिसकैरेजेस, अगर सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की हम बात करें तो उसके अंदर हाइपोथायराइडिज्म के अंदर प्रीटर्म लेबर हो सकता है, अब्रप्शन हो सकता है, लाइक आपकी ब्लीडिंग हो जाए प्रेगनेंसी के दौरान, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर अगर थायराइड लेवल 3 से ज़्यादा हैं तो बच्चे के अंदर न्यूरोनल इम्पेयरमेंट, लाइक बच्चा कुन जहन हो सकता है। और ऐसी पेशेंट्स जिनके बच्चे हाइपोथायराइडिज्म की मदद पैदा कर रही हैं उनका डे 7 के ऊपर टीएसएच लेवल्स ज़रूर कराना चाहिए ताकि हमें पता हो कि उस बच्चे का थायराइड लेवल्स क्या है और उस बच्चे को ट्रीट किया जाए। अदरवाइज़ न्यूरोनल इम्पेयरमेंट बहुत कॉमन है हाइपोथायराइडिक मदर्स के लिए। तो मेरा ये आपको मैसेज है कि प्लीज़ अगर आप थायराइड प्रॉब्लम्स के साथ हैं तो जो भी उसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और जो आपका ऑब्स्टेट्रिशियन है उनकी जो इंडिकेशंस हैं थायराइड की मेडिकेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप उसको एम्प्टी स्टमक खाना होता है हाफ आवर बिफोर ब्रेकफास्ट, दैट इज़ लीवोथायरॉक्सिन के नाम से आती है। और जिस डोज में आपको आपका डॉक्टर और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बताए आप उस डोज में लें ताकि इन तमाम प्रॉब्लम से आप बच सकें। थैंक यू।